हाल ही में कल जो हृदय विदारक घटना हुई थी, जसमीत जो गवाह हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो उस बस में सवार थे। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कैसे ये हादसा हुआ, क्या ड्राइवर की लापरवाही थी या क्या और कुछ कारण था, गाड़ी ओवर स्पीड थी। क्योंकि मैं बताता चलूं कि पहले भी मैंने अभी कवर किया है, लगातार कल से 2 दिन तक मैं आपको यही समाचार दिखा रहा हूं कि हृदय विदारक जो घटना रही, इस हृदय विदारक घटना में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 11 लोग जो है गंभीर घायल है। वो मौत और जीवन की जंग फिलहाल जो है हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं। हमारे साथ वो मौजूद है जसमीत गाह, जो कि उसी बस में सवार थे। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार बिहाना। मैं एक्चुअली में जयपुर से 11:30 बजे बैठा था बस में। और बस में क्या है कि क्या ये ओवर स्पीड तो नहीं थी। ये क्या करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं बस वाले। ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक करते हैं कि मेरे को मतलब हरियाणा रोडवेज वाले, जबकि मैं अभी हरियाणा से हूँ। बट मैं अपने हरियाणा की वो नहीं बोला, पर हरियाणा रोडवेज क्या करते हैं ये लोग, वहां से निकलते बोला ये वाला सवारी उठा लेगा, ये सवारी उठा लेगा। और जिसमें 52-53 सवारियां बैठी उनका भी तो देखो आप अपनी सवारी के चक्कर में बैठे हो, तो ये गलत बात है। मैं बड़ी मुश्किल से मैं फ्रंट सीट पे था। मेरे चोट ये लगी है थोड़ा, और क्या बचाव हो गया, शुक्र है मालिक का। पर देखो इतना गलत रूडली ड्राइव करना मेरे को सही नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज के बाद हरियाणा रोडवेज में ही ना बैठूं सर। जैसे ऐसा कितने बजे आप जयपुर से चले थे? 11:30 बजे सर। 11:30 बजे। तो हादसा कितने बजे हुआ? ये 1:30 बजे सर। 1:30 बजे हुआ, मतलब 2 घंटे के बाद यह हादसा हुआ। जी सर। करीब गाड़ी की स्पीड क्या होगी? वो 60-65 की रही होगी सर। अभी हादसा कैसे हुआ, क्या कारण रहे होंगे हादसे के? मेरे हिसाब से कंटेनर जो था ट्राला, वो खड़ा था रोड पे। खराब खड़ा हुआ था। हाँ जी, तो वो उसमें क्या सीधा, अब ड्राइवर को नींद आई या ड्राइवर ने देखा तो एकदम कट लगा। तो मैंने देखा मेरे सामने जिस सीट पे मैं पीछे बैठा था, वैसे आप भगवान, किधर, ड्राइवर साइड में थे या मैं इधर? पहले मैं ड्राइवर सीट पे बैठा था। बट किसी पता भगवान की उससे कोई दो लेडीज आके बैठ गई, तो मेरे को बोला कि आप आगे बैठ जाइए, तो मैं कनेक्टर सीट पे बैठ गया जाके। मैं आगे बैठे थे आप ड्राइवर के जस्ट बगल में? बगल वाली। बड़ा हादसे से बचे आप। हाँ जी, अरे मैं कह रहा हूँ बहुत, मैं डर के मारे मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो थोड़ा सा पेन था बॉडी में, पर मैंने सोचा मैं थोड़ा रुक जाता हूँ इसी होटल में। भाई साहब लोगों ने बोला कि यार भैया दिक्कत है, इनकी इन्होंने बड़ी मदद करी है, बोला कि आप भाई साहब मत जाइए, आप यहाँ रुक जाइए। जो कहते भी हैं कि जब एक समय, कहावत चलती है राजस्थानी भाषा में कि जब समय घड़ी टाइम टल जाता है तो विपदा टल जाती है, जी, और उसी को लेकर आप जहां जाने वाले थे वहां नहीं गए, रुक गए, अभी अब निकलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आप लिख लो। अच्छा सर, मैं एक प्रश्न और आपसे कर लेता हूँ। क्या देखा आपने, कैसा मंजर रहा था उस समय का? मौत का मंजर सर, ऐसा लगा कि मैं मौत को छू के वापिस आया हूँ सर। मैं सहम गया था। मैं 1 घंटा तो मेरे को ये नहीं था कि मैं क्या करूँ। बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा एडजस्ट हुआ, पहले उधर बैठा, वहां पर जाके खून, कपड़ों में खून था मेरे पूरे। लोगों की जो हेल्प करी, फिर कपड़े चेंज किए, फिर आके नहाया वहां। फिर 1-1.5 घंटा वहीं पर बैठा रहा मैं। ये अपना एक अपना गांव पड़ता है पास में, अतेला। वहाँ के मनीष यादव और 2-3 लड़के और थे जिन्होंने बहुत मदद करी। गांव वालों ने बहुत मदद करी यार यहाँ पर राजस्थान की। मैं उनका तो क्या शुक्रगुजार हूँ। समय समय पर एम्बुलेंस और पुलिस पहुंच गई थी? हाँ, पहुंच गई थी। 10 मिनट के अंदर सब आ गए सब। सब आ गए हाँ थे। जी, हाँ जी। क्या क्या कहेंगे आप इन व्यवस्थाओं को लेकर? हरियाणा रोडवेज वाले ओवर स्पीड, साथ ही अभी आपने कहा कि सवारी को उठाने के चक्कर में इनकी सवारी बिठाएंगे, इसलिए ओवर स्पीड चलते हैं या ओवरटेक करते हैं, क्या सुधार होना चाहिए? ओवरटेक करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी ओवरटेक करे उसका एक तो चालान होना चाहिए, उसको निष्कासित कर देना चाहिए। क्योंकि आगे अगर ऐसी घटना हुई, किसी का तो देखो मासूम जिंदगी चली गई, छोटे छोटे आपने देखे, किसी की टांग कट गई, किसी की बाजू कट गई, किसी की गर्दन कट गई। मैं देख नहीं पाया सर, इतना खौफनाक मंजर था सर। क्या जीवन में पहले बार आपने ऐसा देखा हो? मैंने पहली बार सर। अभी आप कह रहे हैं कि मौत को छूकर आप वापस आए, ये भगवान का आशीर्वाद है सर, और लोगों की दुआएं हैं सर। मैं क्या कहूँ, माँ की दुआ, आप जैसे भाई हैं, किसी का बुरा नहीं करना जीवन में, मैं ये कहता हूँ सब भला करो। कोई परेशान है तो उसकी मदद करो, बस मैं। आपने भी फिर जैसे उस मंजर से आप जैसे ही बाहर निकले, बस से कैसे निकले आप बाहर? बस से आप निकल गए थे या फिर किसने निकाला आपको? नहीं नहीं, मैं दो 2-4 मिनट तो मेरे को वो नहीं रहा कि ऐसा परेशानी थी। मैंने देखा, पहले मैं ड्राइवर को उठाऊं, पहले मैं देखा कि कौन परेशान हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पहले निकाला, फिर गांव वाले आ गए, फिर मैं थोड़ा साइड में खड़ा हो गया सर, कि अपने आप को संभाला, थोड़ी देर के लिए बैठा। फिर गर्म खून होता है बॉडी, कहीं भागूं तो वो परेशानी होती। तो 10 मिनट मैं रेस्ट रहा, वहीं पर हाईवे पे खड़ा रहा सर। ये है। जैसे आपने वो मंजर देखा होगा और बड़ा हृदय विदारक मंजर था, अभी जी आपने कहा कि आप भी खुद मौत को छूकर आए जी हैं। सर। क्या मानेंगे, सरकारों की विफलता मानेंगे या फिर जो ड्राइवर जो लोग हैं उनकी विशेष लापरवाही मानेंगे आप? ये ड्राइवरों की है सर। सरकार तो अच्छा है, रोड इतने अच्छे हैं, इतने राजस्थान रोड इतने अच्छे हैं बनाए हुए हैं, तो गलत थोड़ी है।
अब क्या कहें इसके बारे में, देखो सर, और तो नहीं कह पाऊंगा कुछ। ये है कि रोड सब कुछ अच्छा है, बट आगे से दिया जाएगा तो राजस्थान सरकार ही ये कर ले फैसला कि हमारे यहाँ पर अगर आपको चलना पड़ेगा तो आपको ओवर स्पीड ओवरटेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, पाउटा के आसपास के लोग ही, जो लोकल लोगों की ही ज्यादा वो हुई है, परेशान घायल हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा राजस्थान सरकार से कि जो भी बाहर की बसेस आए उनको हिदायत दी जाए कि आप ओवर स्पीड नहीं चलेंगे और ओवरटेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सरकारी, जब सरकार आपको पैसा दे रही है, नौकरी का पैसा दे रही है, आपको इंश्योरेंस दे रही है, तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? सर बस में सवार कितने लोग थे, कितने लोग सवार होंगे? जैसे 52 सीटर बस होती है तो 52 तो सीट भरी होंगी, उसके अलावा छोटे बच्चे वगैरह भी होंगे। छोटे बच्चे भी थे सर। कितने कितने लोग होंगे अंदाजन? बस फुल थी, खड़ा कोई नहीं था, बस बैठे हुए थे सब। मतलब छोटे बच्चों सहित अपन लगाएं तो 65-70 लोग तो होंगे। मैं भी कम, इससे कम थे। जी जी। आपका मतलब विधाता का आप पे बड़ा आशीर्वाद रहा, अन्यथा आप राइट साइड में बैठे थे, जिस साइड से बस के जो फरकच्चे उड़े हैं, और आप उठकर, वो महिला जो आकर बैठ गई, उठने के बाद आप साइड में चले गए, बच गए आप, है ना? जी सर, उसी वजह से। क्या शुक्रगुजार करेंगे प्रभु का? बस वही मैं कहता हूँ, भगवान ने बचाया है, अभी कुछ अच्छे काम करेंगे जाके, कि बस पहले भी करे हैं, अब और सोचते हैं कि उससे भी अच्छा बेहतर काम करें। अच्छे काम किए तभी आप बच गए, ये मानो। बस ये है सर। अच्छा, परिवार के बारे में छोटी सी जानकारी मैं आपसे लूं, क्या क्या मियाँ बीवी बच्चे वगैरह ये सारी? अ, 2 मेरे बेटे हैं और मम्मी-पापा हैं, भाई हैं, और बच्चे मेरे छोटे-छोटे हैं। एक्चुअली मैं उत्तराखंड रहता हूँ और मम्मी-पापा मेरे अम्बाला रहते हैं। और अम्बाला, देखो परिवार इतनी दूर रहता है, बच्चे छोटे-छोटे हैं, एक 10 साल का, एक 3 साल का बेटा है मेरा। आप सोचते हो कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो उनको सूचना की क्या हादसे के बाद आपने फोन किया? बता दी मैंने सबको। क्या क्या जैसे वीडियो कॉल वगैरह किए होंगे मन शांति के लिए कि भाई कैसा है बेटा, सुरक्षित है कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, सब कुछ, सब बता दिए, घर पे ही बताया, क्योंकि देखो ये छुपाने वाली चीजें होती नहीं, कि कल को वैसे पता लगे कि वो दिल दहल जाए, तो उनको बताया कि मैं सही हूँ, थोड़ा सा खरोच आई है भाई, या कि पिन चुभ गई, सोचो बस इतना सा है, और कोई दिक्कत नहीं है, ये है। जिस तरीके से ये हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी लोग थे जिनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया, ये जयपुर से बैठकर और जुमराना कुछ काम करते, उसके बाद फिर जो है दिल्ली जाते। फिलहाल ये हमारे साथ मौजूद यहाँ आतेला के ऑर्बिट होटल में रुके हुए थे, इनसे बातचीत करने का प्रयास किया था। आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।